हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह की HTML की सीरीज स्टार्ट है और पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया था कि H1 से लेकर H6 तक हमने टैग देख ली थी। ठीक है कि इनके इंपॉर्टेंस क्या है और पेज में सिर्फ एक ही H1 टैग होता है। ठीक है, जो ये सिर्फ प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में H1 होता है और जो H2 एंड H3 टैग हैं ये रिपीट होते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं H2 ही रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने ये देख लिया था कि पैराग्राफ किस तरह हमने ऐड करना है। ठीक है, और ये इटैलिक को देख लेता कि इटैलिक किस तरह करेंगे, किसी पैराग्राफ या वर्ड को हमने बोल्ड किस तरह करना है, और या किसी भी अंडरलाइन को जो किसी भी पैराग्राफ को अंडरलाइन या कीवर्ड को अंडरलाइन किस तरह करना है, ये हमने देख ली थी। ठीक है, और इस वीडियो में हमने आना है, इस तरह करते हैं कि यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। ठीक है, VS कोड से। ठीक है, यहाँ से मैं चला गया। आपने फ़ाइल पे आना है, जो भी आपका फ़ाइल है जहाँ पर आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ है वहाँ पे आपने आना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ये VS कोड आएगा। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह एनवायरनमेंट आ जाएगा। मैंने ये आपको तरीका बताया कि बाज़ लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती, इसलिए कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे और फाइल सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देंगे tut3.html। बॉयलर प्लेट लगा दिया और एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे, इसको टाइटल को नाम दे देंगे टैग्स। सही है, और यहाँ पे हम कर देंगे वेब पेज। इसको H1 हेडिंग दे देंगे। यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू वेब पेज। इसको सेव करके डायरेक्टली गो लाइव पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को जो एक्सटेंशन था वो आपको इंस्टॉल करके दिया था। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो वो सबसे पहले आप इंस्टॉल कर ले। आपने यहाँ पे भी एक्सटेंशन पे आना है यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखना है सर्च बार में लाइव सर्वर। ये आ जाएगा, आपने इसे इंस्टॉल करना है और इनेबल कर देना है। ये अभी मेरे साथ इंस्टॉल है। ठीक है, यहाँ से हम बैक हो जाएंगे और दोबारा से अपने फाइल पे आ जाएंगे। आपने यहाँ से एक तरीका तो आपको ये पता चल गया। ठीक है, कि गो लाइव सर्वर से भी आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे जो फाइल है ना, इस पे राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे जो जहाँ पर हमारी जो फोल्डर है ना, इसमें जो फाइल पड़ी होगी इस पे हम क्लिक कर देंगे। ये अब हम सीधा ही वेब पेज पे आ गए हैं। ठीक है, सही हुआ। इसके बाद हमने आना है और टैग्स देखना है। ये तो हमने देख लिया था। लेट्स से हाँ, एक और चीज़ पैराग्राफ में आपके जहन में आपके जहन में अभी नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या ऐड करूँ, तो इस तरह करें कि आप पैराग्राफ लें, उसमें लॉरम लिख दें और यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, ये खुद से कंटेंट जनरेट कर देगा ये रैंडमली ना, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एंटर करेंगे, ये जनरेट हो गई। ठीक है, ये कंटेंट जनरेट हो गया। अब इस तरह करते हैं, इसे सेव करके यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ इसे रिफ्रेश कर देंगे। देखते हैं कि क्या ये आ गया। सही है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। सही है, सही से। ठीक है, इसके साथ हम और चीज़ें देख लेंगे। नीचे हम आएंगे, यहाँ पे आई फ्रेम लिख देंगे। ये लिख दिया, हमारे साथ ये आ गया। अब इस तरह हम करते हैं। अभी मेरे साथ PDF फाइल पड़ी है, मैं उसको उठा लेता हूँ। यहाँ फाइल पे मैं आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं हम्म, मेरे साथ यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, मैं उसे उठा लेता हूँ। ठीक है, और ये रहा फाइल।
ये पीडीएफ फॉर्म में है, आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में आना है। ठीक है, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में आ गए। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने फाइल को चूज़ करना है, किसी भी फाइल को आप उठा सकते हैं, यहाँ से चूज़ कर ले। आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, कॉपी किया, ठीक है, क्लिक किया, यहाँ से जो पाथ आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला लोकेशन वाला, आपने इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जैसे ही आपने पेस्ट किया, जिस तरह के अभी ये बैकवर्ड जो स्लैश है ना, ये यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश लगाना है। ठीक है, वो लगा दिया। दोबारा फाइल पे आना है, यहाँ से जो फाइल का नाम है वो ले लेना है। ठीक है, और साथ के साथ ये जो एक्सटेंशन है, आपको इसका टाइप का पता होना चाहिए कि किस टाइप का है। ठीक है, ये लेके यहाँ पे ऐड किया .pdf, ये पीडीएफ फॉर्म है। ठीक है, इसको सेव कर दिया, बस इतना सा। सेव किया और रिफ्रेश किया, ये आपके सामने ये आ गया। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल ऑन हो गई। सही है, ठीक हुआ। और इसके अलावा आप यूट्यूब की भी वीडियो को उठा सकते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब की वीडियो को आप उठा सकते हैं इजीली। वहाँ से आप इमेज पे जाके इस जो फ्रेम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह करते दूसरा लेते हैं। ठीक है, यहाँ फाइल पे आएंगे, मेरे साथ वीडियो पड़ी है, मैं यहीं से उठा लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड पे, डाउनलोड में मेरे साथ वीडियो पड़ी है, यहाँ यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। और वीडियो यहाँ पर थी, ये वाली है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, इस पे यहाँ पे डिस्प्ले पे आएंगे, राइट क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे आ गई, ये वही पाथ है। और यहाँ से सी सी फोल्डर में ये लोकेशन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बैकवर्ड लगा के। ओहो, यहाँ पे फॉरवर्ड लगा, बैकवर्ड लगा दिया, स्लैश, पाथ का नाम दे दिया, यहाँ से पाथ का नाम कॉपी करके डॉट एंड क्या नाम था, MP4 में है, MP4। अब इसे देखते हैं। ये हमारे साथ वीडियो एक वो ऑन हो गई। ठीक है, वो आ गई है। इस तरह आप कर सकते हैं। और टैग्स में चाहते हैं, ये कर लिया। यहाँ पे नीचे आके मैं पैराग्राफ लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ माई कंट्री इज़ वेरी मैंने ये वैसे रैंडम सा सेंटेंस ले लिया, माई कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग गलत हो गई, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको मैं इस तरह करता हूँ कि जो ये पूरा कंटेंट है ना, इसको मैं एक को ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस कर देना है, स्क्रॉल किया, डाउन करेंगे आप, ये हो जाएगी, ये कॉपी हो जाएंगी। ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो आ गई। ठीक है, मैंने ए को करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ इन्हें, इनके दरमियान, कि आपको समझ आए। ये जो कंटेंट है ना, यहाँ से मैं कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये मैं यहाँ से कंट्रोल X कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिग।
बैक लेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर कर देंगे इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। अब देखते हैं, यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश कर देंगे। ये जो कंटेंट है ये बैक फॉर्म में आ गया। ये जो नॉर्मल फॉर्म है ना ये पैराग्राफ, अब मैं जूम कर देता हूँ। सही है, ये जो पैराग्राफ है ना, माई कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्मेट में है। और ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा सा नज़र आ रहा है। सही है, बड़ा हो गया। ये इस तरह होते हैं। अब इस तरह करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल न ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो। ठीक, इस तरह करता हूँ, इसे मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये ऑल्ट डाउन एरो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं, शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको कॉपी कर कंट्रोल एक्स कर दिया और इसे स्ट्रॉन्ग कर दिया। स्ट्रॉन्ग करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। पेस्ट किया, ये बोल्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, सही है, नज़र आ रहा है। ये जो माई है इसको तो हमने नहीं चढ़ा, इसमें तो बिल्कुल ये माई वैसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग उसमें नहीं है, बाहर है ना, टैग से बाहर है। सही है। इसके अलावा हम और टैग्स भी इसके अलावा है। हम एक हमारे साथ है, इसी को ही हम यहाँ पर ही कर देंगे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश मार देंगे। ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट आउट हो गए, ये इस कोड में इनरोल नहीं है, यानी कोड इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, दोबारा से प्रेस करेंगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये अन कमेंट हो गया। अब इसे हम कमेंट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दिया। अच्छा, इस तरह है कि इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, दोबारा से नीचे आ जाएंगे, स्पेस दे देंगे और इसको हम कर देंगे जस्ट इसको यहाँ पे स्मॉल लिख देंगे और इसे कर देंगे। ठीक, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। सही है, इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये अपने फ़ॉन्ट से जो, ये देखिए ये नॉर्मल फॉर्म में है अभी। ठीक है, फॉर्मेट में है, ये नॉर्मल फॉर्मेट में है, लेकिन ये जो कंट्री इज़ वेरी ये स्मॉल फॉर्म में हो गया, ये छोटा इसी भी हो गया। सही है, इसके साथ हम इसके अलावा और चीज़ें भी हैं और टैग्स भी है, उसको हम देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? चलो डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ एंकर टैग होता है, ये जैसे ही आप प्रेस कर देंगे ये खुद ब खुद पूरा टैग आ जाएगा। वीएस कोड का यही फ़ायदा है आपको, एक तो आपका टाइम बच जाता है, इजीली आप जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। इतना स्क्रैच है बिल्कुल चीज़ नहीं बनाते जिस तरह एम एस वर्ड में हम नहीं, सॉरी, नोट पैड में हम जिस तरह काम कर रहे थे। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम काम करते हैं। ठीक है, पहले किस तरह किया करते थे, अभी तो ईजी हो गया, ये सॉफ्टवेयर आ गए, अभी इतनी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली बंदा काम कर लेता है। उस टाइम हर एक टैब को भी ओपन करना था, क्लोज भी करना था, तो टाइम बहुत ज़्यादा ले रही थी। ठीक है, उस टाइम फिर टाइम एक्सटेंड होता था, ज़्यादा लेता था, और जो प्रोजेक्ट्स थे वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाते थे, क्योंकि हर एक चीज़ को स्क्रैच से लेकर जाना पड़ता था। ये एंकर टैग है, इसको यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी आपका जो भी आपका जो बटन है, जो भी है ना, जो बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं तो हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। ये इसलिए हमें इस एंकर टैग को यूज़ करते हैं, इसका यही फ़ायदा है। यहाँ पे हमने HTTPS कॉलन और www. यहाँ पे यूट्यूब लिख देंगे .com और यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे यूट्यूब और इसे सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, हमारे साथ ये एंकर टैग आ गया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे,
यूट्यूब पे रिडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे हम आ गए हैं। सही है, इसे बैकवर्ड कर देंगे हम। यहाँ से बैकवर्ड हम दोबारा वापस आ जाएंगे। ये एंकर टैग इसलिए यूज़ किया जाता है। सही हुआ। दोबारा CVS कोड पे आएंगे और इसके अलावा हम अभी इमेज को करेंगे। इमेज लेंगे, IMG लिखेंगे, ठीक है, और इसमें एंटर मार देंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमसे जो इमेज है उसका सोर्स कोड मांग रहा है कि जो इमेज है वो कहाँ पर पड़ी है, वो ला के दो। ठीक है, हम इस तरह इंटरनेट से भी उठा के देखेंगे और यहाँ से भी उठा के देखेंगे। ठीक है, इस तरह कर दिया है। यहाँ से मेरे साथ एक इमेज है, मैं ये उठा देता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में इमेज को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में आएंगे आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। जो लोकेशन है यहाँ से आपने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करेंगे और सीधा यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जिस तरह के बैकवर्ड स्लैश लगा है, आपने भी यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगा देना है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड आए तो फॉरवर्ड लगा देना। ठीक है, दोबारा से हम आएंगे, लोडिंग ले रहा है क्योंकि लैपटॉप पे ऑलरेडी लोड है, तो इस वजह से स्लो हो गया। मैं रिकॉर्डिंग भी करूँ इस वजह से। और यहाँ से हम पाथ को सेलेक्ट कर देंगे। जो भी पाथ है, पाथ का नाम यहाँ पे सही देना, क्योंकि अभी ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया तो ये वही पाथ दे रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये जो टाइप है ये आपने देखना है JPG में है। ठीक है, यहाँ पे हमने आना है और इसको पेस्ट करके .jpg ये कर देना है। सही हुआ, ये फाइल का नाम हो गया। अब इसको हम देखते हैं, इसमें रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या आ गया कि नहीं। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। इसमें ऑल टेक्स्ट आ जाता है। ऑल टेक्स्ट वो है जो इमेज है इसके अंदर क्या है। ठीक है, इस इमेज के बारे में हमने बताना है कि इस इमेज के बारे में, इस इमेज में है क्या। क्योंकि बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि जो इमेज है वो रिलोड नहीं हो पाती, तो उसकी जगह पे ऑल टेक्स्ट आ जाता है। जो यूज़र है उसको हम ये दिखा देते हैं कि इस इमेज में ये चीज़ है। इसमें मैं नेचर लिख दूंगा। सही है, और यहाँ पे हमने हाइट देना है। हाइट यहाँ पे हम 400 लिख देंगे। ठीक है, और वेट हम दे देंगे 500। ठीक है, इसको सेव करेंगे और चेक कर देंगे। ये देखें, देख लिया। और दूसरी चीज़, हाँ, ये अब इस तरह आ गया, ये यूट्यूब के साथ ही आ गया। हम इसके साथ और टैग देखते हैं। यहाँ पे आपने जो एंकर टैग है, यहाँ पे आपने जो क्लोजिंग टैग है इससे आगे आपने लगा देना है BR टैग, यानी ब्रेक टैग। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये BR टैग ये काम करता है। जो इसके सामने जो भी आ जाती है, जो भी चीज़ आता है तो वो इसे नीचे ले आता है, यानी ये ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट बना देता है। अब आप देख सकते हैं ये इन लाइन में है, ये यूट्यूब के साथ ही आ रहा है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, यूट्यूब ऊपर चला गया, इमेज नीचे आ गई। सही है, समझ आ रही है, ये चीज़ है। और इसके अलावा और को टैग्स भी है, हम उसको आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही हो, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, जल्द से जल्द। और अगर आपने इसे डायरेक्ट इस वीडियो पे आप आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आप देखें। आपको तभी जाके समझ आएगी, क्योंकि आप जैसे ही आप किसी भी वीडियो में, किसी भी प्लेलिस्ट में आप डायरेक्ट पहुंचते हैं, दरमियान से किसी भी वीडियो को आप ऑन कर दे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आती, आप ज़्यादा चीज़ें मिस कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में चले जाए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।